हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एससीईआरटी क्लास 7 के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो हम क्लास 6 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 की पुस्तक का नाम है अतीत से वर्तमान। इसमें आपका पहला अध्याय है कहाँ, कब और कैसे। इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैकटपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया? वैकटपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, वैकटपुर शिव मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि इस मंदिर को सतयुग में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। वहीं इसका जीर्णोद्धार अकबर के नवरत्न में से एक मान सिंह ने करवाया था। और ये है कहाँ पे? तो ये आपका पटना में है। और ये किसका मंदिर है? तो भगवान शिव और माता पार्वती का यह मंदिर है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताड़ के पत्ते पर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडुलिपियां प्रायः ताड़ के पत्तों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, किस पर? ताड़ के पत्तों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ये हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कागज का उपयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ? भारत में कागज का उपयोग किस शताब्दी के आसपास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 13वीं शताब्दी के आसपास जो है भारत में कागज का उपयोग शुरू हुआ। अगर बात करें कागज की खोज कहाँ पे हुई, तो कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में। और भारत में ये 13वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्याय 2 है आपका नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो इससे पहला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ कहाँ है? सारनाथ जो है कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो यह आपका गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश आपका जो है श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिया था। और अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको जो है रिवीजन की तरह लीजिएगा। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसमें जो प्रश्न दिया है वही मैं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में भागलपुर में है। ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर में है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और एक है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए, काफी बार पूछा गया है ये। और पाल वंश से संबंधित था ये धर्मपाल। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न देखिए, पाल वंश का संस्थापक था, तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और बिहार में ओदंतपुरी मठ की स्थापना किसने की थी? किसकी? ओदंतपुरी मठ की। ओदंतपुरी मठ की स्थापना किसने? गोपाल ने की थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और इसे गोपाल को बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए। ठीक, अध्याय 3 है आपका तुर्क अफगान शासक। अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक। इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? तो आपका 1206 में किया था। और 1206 में जो है किसकी स्थापना की थी? आपका गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। ठीक है। और इसके कार्यकाल की बात करें गुलाम वंश की, तो 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक। और हम बात करें गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? आपका खिलजी वंश आएगा। आप रिवीजन करिएगा, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। खिलजी वंश आया था। अब खिलजी वंश कब तक था? तो 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से 1320 तक कौन सा वंश? खिलजी वंश। उसके बाद कौन सा वंश आपका? उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश। उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक और कौन सा था वंश? आपका तुगलक वंश। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था। ये सब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सैयद वंश कब से कब था? तो 1414 से लेकर 1451 तक कौन सा? सैयद वंश। और लास्ट में कौन था? आपका लोधी वंश था। लोधी वंश जो है ये आपका अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत का। ये कब से कब था? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, तो आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किस वंश से था? तो एक लोधी वंश से। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इसी में आपका इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम किस वंश ने शासन किया था? तो आपका खिलजी वंश ने सबसे कम किया था। और सर्वाधिक किसने किया था? तो आपका तुगलक वंश ने किया था। अगर पूछा जाए पहला कौन सा था, तो पहला आपका गुलाम वंश था। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इतना सारा पॉइंट्स इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जो 2 सब्जेक्ट चूज करवाया था, ठीक है, उसमें से आप लोग पूछ रहे थे कि एसएसटी में क्या पूछा जाएगा, कि जो चूज किए थे 2 सब्जेक्ट उसमें से पूछा जाएगा कि जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों जो है पॉलिटी जो है इसमें चारों पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अभी कल ही जो है बीपीएससी के चेयरमैन ने अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि जो है आपने जो 2 सब्जेक्ट चूज किए हैं वही उसी से प्रश्न बनेंगे। तो 40-40 नंबर के उसी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड में भी वो सब्जेक्ट लिखा होगा जो आपने चूज किया होगा। देखिए, करना क्या है आपको, जब 40 प्रश्न आपके किसके हैं? जीएस के। 40 प्रश्न आपके जीएस के होंगे। उसके बाद आपका जो है 80 प्रश्न आपका जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसको आपको करना होगा। देखिए, आप जब बुकलेट में आपको चारों सब्जेक्ट रहेंगे। बुकलेट में आपका चारों सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन जो है आपका जो है 70 से लेकर 110 तक प्रश्न जो है उसमें अगर आपने हिस्ट्री चूज की है तो आपको बुकलेट में से हिस्ट्री ढूंढना है, तो हिस्ट्री उसमें से लगाना है। अगर आपने एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी चूज किया है तो आपका 100, दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी चूज किया है तो 110 से लेकर 150 तक प्रश्न जो है आपका जो बुकलेट में आप ढूंढेंगे, ज्योग्राफी के जहाँ सेक्शन होगा उससे आपको उसमें भरना है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुकलेट में आपके चारों सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसी में से आपका चूज करके उसमें भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक तुर्क शासक था। प्रारंभिक तुर्क शासक कौन? ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना? तो आपका गुलाम वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की थी। और ये इसके कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक ये गुलाम वंश का शासक था। और इसने किसका निर्माण करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार की नींव भी इसने रखी थी, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? तो नींव रखी थी बस इसने, और इसे पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो पूरा करवाया था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन 3 फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तुगलक वंश का जो है शासक था, कब से कब इसका कार्यकाल? 1351 से लेकर 1388 तक। 1351 से 1388 तक। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और हम बात करें इल्तुतमिश, अभी मैंने बताया कि कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था इसने। बलबन की बात करें तो लौह और रक्त की नीति इसने अपनाया था। किसने? बलबन ने।
और अकबर क्या है, ये पढ़ा लिखा नहीं था। पूछा जाता है कौन सा सम्राट जो है पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर आपका पढ़ा लिखा नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत भी अकबर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 नाम है आपका शहर, व्यापार एवं कारीगर। देखते हैं पहला प्रश्न इससे। 1580 में किसने टकसाल की स्थापना की? 1580 में किसने टकसाल की स्थापना की थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 अकबर ने की थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर की बात करें हम इसके कार्यकाल की, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये मुगल वंश का क्या था, शासक था। और इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ था, नोट करिए आप लोग, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, ये रिवीजन की तरह लीजिएगा एक क्लास, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसके समय में और कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और बात करें तो 1563 में क्या हुआ था? 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाया था। किसने? अकबर ने। उसके बाद 1564 में जजिया कर पर रोक लगाया था अकबर ने। 1575 की बात करें हम तो इबादत खाने की स्थापना की थी। और 1579 में 1579 में आपका मजहर की घोषणा किया था। अब 1582 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1582 में आपका दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, ठीक है। एक बार रिवीजन करिएगा आप लोग। कार्यकाल 1556 से 1605, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, पानीपत का युद्ध 1556 में, और 1563 में क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर पर रोक लगाई थी। 1575 में इबादत खाना की स्थापना। अब 1579 में आपका मजहर की घोषणा। अब 1582 में आपका दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। ये पॉइंट्स ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और अकबर ने ही आपका मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पटना में चावल का बाजार किस नाम से जाना जाता है? पटना में चावल के बाजार को क्या? तो चौहट्टा कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल है? कौन सा तीर्थ स्थल है? तो आपका तिरुपति। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो है आपका तीर्थ स्थल है। इसे आप जिसे नाम जानते होंगे तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी इसी को कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। अध्याय 5 है आपका, नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिव की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था? शिव की उपासना करने वाले संतों को क्या कहा जाता था? तो आपका नए नार कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट। और नए नार में कितने प्रमुख संत थे? आपका 63 थे। और अलवार में जो है कितने संत? आपका 12। तो अलवार जो है किसके उपासक थे? तो ये आपका विष्णु के उपासक थे। शिव के उपासक कौन? तो नयनार। और जो है विष्णु के उपासक उन्हें अलवार कहा जाता था। और उसमें कितने संत? 12। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म जो है ये केरल में हुआ था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2। देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। और इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मठ की स्थापना। उत्तर में आपका कौन सा मठ? कौन सा? जोशी मठ। उत्तर में आपका जोशी मठ कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में, बद्रीनाथ वही उत्तराखंड में है। और उसके बाद आप बात करते हैं शारदा मठ। शारदा मठ कहाँ पे है? आपका द्वारिका में, गुजरात में। और आपका गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ कहाँ पे है? आपका पुरी उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ। और आपका दक्षिण में कौन सा क्या था? तो वेदांत मठ। दक्षिण में कौन सा? वेदांत मठ। और जिसे ये कहाँ पे है? श्रृंगेरी मठ जिसे कहते हैं आप, श्रृंगेरी। और ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। चारों का नाम ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में कौन सा? जोशी मठ, बद्रीनाथ। और शारदा मठ जो है आपका द्वारिका, गुजरात। गोवर्धन आपका पुरी उड़ीसा। वेदांत आपका श्रृंगेरी, कर्नाटक में, ठीक है। 4 मठ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका केरल में। और इन्होंने कौन सा वाद दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना? हमने बताया अभी 4 मठों का स्थापना। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है अध्याय 6, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विद्यापति डैश के प्रसिद्ध कवि थे? विद्यापति किसके प्रसिद्ध कवि थे? आपका ये मिथिला के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति मिथिला के राजा कीर्ति सिंह, मिथिला के राजा कीर्ति सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। इन्हें मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है।
मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है, यानी मैथिली के कोयल के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? विद्यापति को। और ये किसके दरबारी? तो आपका कीर्ति सिंह के थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो है रचना किस भाषा में? ये आपका इन्होंने अवधी भाषा में किया था। ऑप्शन क्या हो जाए? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा, पूछा जाता है ये। और इनका जन्म कब हुआ था तुलसीदास का? तो 1511 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। इनकी अन्य रचनाओं की हम बात कर लेते हैं तो गीतावली, गीतावली ये भी तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका भी आपका जो है इन्हीं की रचना है। और दोहावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, सतसई, ये सब किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके भक्त थे? तो सूरदास जो है किसके भक्त थे? ये आपका श्री कृष्ण के थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन तो सरल है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण किसके भक्त? तो आपका सूरदास किसके भक्त? श्री कृष्ण के। इनकी रचना की बात करें हम, सूरसागर सूरदास की रचना है। और सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये 3 ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये किसकी रचना है? तो सूरदास जी की रचना है। अध्याय 7 है आपका हमारे इतिहासकार। इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर यदुनाथ सरकार थे। सर यदुनाथ सरकार क्या थे? ये आपका इतिहासकार थे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सर यदुनाथ सरकार को कब पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया? तो इन्हें कब बनाया गया था विभागाध्यक्ष पटना कॉलेज का? तो यह इन्हें बनाया था 1923 ईस्वी में। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये सीआरटी में दिया है तो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी की जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रोफेसर सैयद अस्करी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1901 में। 1901 में इनका जन्म हुआ था सिवान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिवान में इनका जन्म हुआ था 1901 में। और बात करें 1 सितंबर 1901 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 7 ही चैप्टर थे, 7 चैप्टर के प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अगली वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।